प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। भोजपुरी में एक कहावत है, ढेर जोगी मठ के उजाड़। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर यह कहावत फिट बैठती है। पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष के पास बड़ा मौका था, लेकिन विपक्ष के सामने बीजेपी की तरह कोई दमदार विपक्षी दल नहीं दिखता है। कांग्रेस में यह संभावना बन सकती थी, लेकिन राहुल गांधी को तीसरी बार आजमाने की उसकी जिद ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विपक्षी खेमे में खींचतान तो मची है। आरजेडी जैसे कुछ दलों को छोड़कर कोई राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार ही नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं बन पाई। 4 महीने बाद इस एकजुटता प्रयास का आलम यह है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही एकता तार-तार हो गई। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 22 उम्मीदवार उतार दिए, तो बिना जनाधार के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले विपक्षी एकता की कवायद की थी, लेकिन आज वो बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। दरअसल जब उनके मन मुताबिक नहीं होता तो बहाने ढूंढने लगते हैं। नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें जब जब किसी गठबंधन से अलग होना होता है वो बहाने ढूंढते हैं। साल 2013 में नरेंद्र मोदी के नाम से बिदक कर उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया था। हालांकि सच यह है कि वो अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। मुसलमान वोटरों को खुश कर उन्हें अपने पाले में करना चाहते थे। उन्हें तब होश आया जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी मिली। उसके बाद उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी। उन्होंने 2015 में महागठबंधन के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा और सत्ता में लौट आए। 2 साल भी नहीं हुए थे कि नीतीश महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से वो उबने लगे। तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने जब मामला दर्ज किया तो उन्होंने जनता से क्लीन चिट लेकर आने की उन्हें सलाह दी। इस बीच बीजेपी से उनकी सांठगांठ हो गई थी। फिर एक दिन झटके में उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा के समर्थन से अगले दिन सरकार बना ली। दोबारा उन्होंने वर्ष 2022 में दबाव की बात कहकर भाजपा से खुद को अलग कर लिया और बड़े भाई लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार बना ली। महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने सुविचारित रणनीति के तहत नीतीश को बिहार की सरदारी सौंप दी। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने का राग आरजेडी ने छेड़ दिया। जेडीयू के नेता भी आरजेडी के सुर में सुर मिलाने लगे। नीतीश पहले तो खामोश रहे, लेकिन बाद में पीएम पद की रेस में अपने को बाहर बताना शुरू कर दिया। इस बीच आरजेडी को आश्वस्त करने के लिए उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व में वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। नीतीश ने ऐसा अनायास नहीं किया होगा। शायद इसके पीछे उनकी रणनीति रही हो कि उन्हें 2025 तक सीएम बने रहने की गारंटी होगी। इस बीच आरजेडी के कुछ नेताओं ने तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी खाली करने का नीतीश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुधाकर सिंह, सुनील कुमार सिंह जैसे नेता अपने बयानों से नीतीश की खाट खड़ी करने की जुगत में लग गए। उन पर दबाव तो है, लेकिन फिलहाल आरजेडी के पास सत्ता सुख पाने का कोई विकल्प नहीं है। नीतीश इसी का लाभ उठाते हुए समय काटना चाहते हैं। नीतीश की बातों पर गौर करें तो वो ना पीएम बनेंगे और ना 2025 के बाद सीएम ही रह पाएंगे। तो क्या वो संन्यास लेंगे या आरजेडी को झांसा दे रहे हैं? सच तो यह है कि नीतीश कुमार का मन अब विपक्षी एकता से भी उकता गया है। हर बार की तरह इस बार भी वो इंडिया से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्योंकि उन्हें अभी आरजेडी के समर्थन की जरूरत है, इसलिए वो सीधे अलग होने की बात तो नहीं कर सकते। वो उपयुक्त अवसर या बहाने की तलाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्योंकि यूपी से सटा राज्य है, इसलिए वहाँ समाजवादी पार्टी की जड़ें हैं। सपा ने वहाँ कांग्रेस या विपक्षी एकता की परवाह किए बिना अपने उम्मीदवार उतारे, तो इसकी बुनियादी वजह है। लेकिन जेडीयू के उम्मीदवारों का मैदान में उतरना किसी के भी समझ से परे है। अपनी जन्मस्थली बिहार में नीतीश अपनी पार्टी की हालत
सुधार नहीं पा रहे हैं और दूसरे राज्य में उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े, यह किसी को भी अटपटा लग सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण वागी कहते हैं कि आरंभ में नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के लिए जिस तरह का उत्साह दिखाया, अब वैसा उत्साह उनमें नहीं दिख रहा है। अव्वल तो पीएम पद की रेस में उनके नाम की चर्चा बिहार से बाहर किसी पार्टी के नेता ने कभी की ही नहीं। दूसरे, उन्हें संयोजक बनाए जाने की उम्मीद थी, पर यह भी नहीं हुआ। नीतीश ने विपक्षी नेताओं को पटना में जुटाया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश को किनारे कर दिया। लालू यादव और राहुल गांधी 2 बार मिले, बाद में संयोजक पद खत्म किए जाने की पहली सूचना लालू ने ही जाहिर कर दी। यानी कांग्रेस और आरजेडी का पेट अभी एक है। नीतीश इससे ही नाराज हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्णिया की कुछ अन्य खबरों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।